अस्सलाम वालेकुम। अवर पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद हुसैन और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं बल्दिया बोलेगा। आज मैं जिस सियासी शख्सियत की आप लोगों से मुलाकात करवाने जा रहा हूं उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बल्दिया टाउन UC 11 से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जनाब अशफाक हुसैन साहब। हम आपको प्रोग्राम में सर वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन जनाब मलिक तनवीर अहमद अवान साहब। सर हम आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आज जो सियासी शख्सियत आप लोगों से जो मैं मुखातिब करवाने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम UC 11 से जमात इस्लामी का पैनल जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का आया है। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे चेयरमैन जनाब अशफाक हुसैन साहब से, उनसे डिटेल पूछेंगे, उनकी प्रोफाइल पूछेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ प्रोफाइल बताएंगे, अपने सिलसिला बताएंगे, डेटा बताएंगे, उसके बाद हम आपसे अपना क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे। जी अशफाक हुसैन साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमें इस चीज़ का मौका दिया कि हम अपने इस इलाके, हम अपनी UC का मसाइल जो है वो जाकर कर सकें। मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही जमात इस्लामी में हूँ। स्टार्ट से जब से मैंने होश संभाला है मैं जमात इस्लामी में हूँ और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात इस्लामी में ही हूँ। और इस UC के अंदर तकरीबन मेरे 25 साल हो गए हैं। मेरी इसी UC का जी मैं इसी UC का रिहायशी हूँ। ठीक है। और सोशल वर्कर भी हूँ और जमात की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इलाके की एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं देखता हूँ। ठीक है। इसी तरह हमारे साथ वाइस चेयरमैन है मलिक तनवीर अहमद अवान साहब जो हैं, उनसे हम डेटा पूछते हैं। जी सर कैसे, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। कैसी आपकी? सर अपने बारे में कुछ बताएं, पहले किसी सियासी पार्टी से आपका कोई ताल्लुक रहा है, नहीं रहा, उसके बारे में कुछ आप अपनी डिटेल। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इससे पहले मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक था। मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक था। पिछले 2-3 मतलब इलेक्शन हुए हैं, उनके साथ फुल टाइम मतलब कोऑपरेट किया है। इस इलाके से मतलब वोट निकाल के दिए हैं और पिछले इलेक्शनों में भी उनके साथ मेरे वो कोई वादे हुए थे वो पाए तक मिल तक नहीं पहुँचे। अच्छा। अब अभी जो है ज़मीनी इलेक्शन जो हुआ है इसमें मैंने अपने वार्ड में से 1100 वोट जो है कास्ट करवाए हैं। अच्छा जी। तो उसमें मेरे साथ ये इन्होंने वादा किया होता कि भाई इलाके में पानी का मसाइल हम लोग आ रहे या जीते इलाके के पानी का मसला हल करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा। तो मैं बेसिक जो है इस इलाके की आवाम के लिए मुझे तो मतलब इज़्ज़त मिल रही थी, हर जगह पे इज़्ज़त मिल रही थी, लेकिन हमारे इलाके की आवाम को, हमारे इलाके को इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो ऐसी इज़्ज़त हमारे लिए बेकार है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने जमात इस्लामी मतलब थोड़ी सी इसमें वो मैं करता हुए कास्ट करा। तो जब इलेक्शन का टाइम आया मुझे उन्होंने बोला कि चेयरमैन के लिए मतलब आ जाओ, चेयरमैन के लिए आ जाओ। मैंने बोला इस तरह अताअत करके मतलब नहीं लड़ना। अच्छा। मैंने अताअत करके नहीं लड़ना इलेक्शन, तो इन्होंने PP के साथ अताअत किया। पिछला जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था तो उससे एक दिन पहले जो है हमारे इलाके का पानी आया था। अच्छा। तो क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा। मैं डेटा वगैरह होगा, मैं क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करूंगा। चलो सही। तो क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं आप लोगों से। सबसे बड़ा नारा आपकी जमात का और सिर्फ जमात इस्लामी हक दो कराची को, कैसे? देखें जी, इस वक्त ये जो नारा है वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी बड़ी मकबूलियत भी इसको मिली है और तकरीबन लोगों की ज़बान के ऊपर ये है भी कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। अच्छा। उसकी वजह ये है कि लोगों ने सबको आजमाया है। ठीक है। PP को आजमाया, तीर को आजमाया, शेर को आजमाया, आज़ादों को आजमाया, हर तरह के लोगों को आजमाया है। तो अब लोगों ने कहा है कि ये किसी के बस की बात नहीं है, ये जो है अब ये अगर करेगी तो ये जमात इस्लामी करेगी। अच्छा। और लोग उम्मीद भी लगा के बैठे हुए हैं, इस बात में दूसरी राय भी नहीं है। तो उन्होंने इससे पहले भी नेमतुल्लाह खान साहब की कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह सामने है। अब्दुल सत्तार अगवानी साहब जो हमारे मेयर रहे हैं, इस पुराने जो मेयर रहे हैं, तो
उनकी भी कारकर्दगी आवाम के सामने है। अच्छा। तो इस वजह से लोग जो है लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि उनकी कारकर्दगी को देख के और मौजूदा हालात को कि अब जो है हल सिर्फ इसका जो है जमात इस्लामी के पास है। अच्छा, इसके बारे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि हल सिर्फ जमात इस्लामी कैसे? सर जो मेरी समझ में आया, मैं तो अभी नया आया हूँ जमात इस्लामी में। अच्छा। तो पिछले जो 2001 से लेके 2005 तक नियामतुल्लाह खान साहब ने काम किए हैं, ठीक है। उन कामों को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने भी यही सोचा है कि अगर कराची शहर में काम करना है तो जमात इस्लामी करेगी, सही। इसके अलावा और पार्टी कोई भी नहीं कर सकती। अच्छा सर, इसी से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों से। ना सर आप लोगों का कोई MNA है, ना आप लोगों का कोई MPA है, यहाँ तक कि किसी भी आपके कारकुन या किसी भी रहनुमा के पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है, तो फिर जमात इस्लामी हल कैसे? देखें जी, मैं इस पे अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि ये जिनके MNA हैं और जिनके MPA हैं, आपने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया। जिनके MPA और MNA हैं, मुझे ये अगर आप मुझे इजाज़त दें तो फिर मैं बोल दूं। सर देखें प्रोग्राम का नाम है बल्दिया बोले जी। देखें, अगर मैं आज अगर फ़ख्र से नाम ले रहा हूँ अपने एक 70 साला 80 साला बूढ़े नियामतुल्लाह खान साहब का, और मैं एक और बूढ़े का जिक्र करूँगा अब्दुल सत्तार अगवानी साहब का, जिनकी आज भी उनके बारे में अगर आप मालूमात करें तो उनका जब मेयर बने थे तो लियारी के अंदर 60 गज के प्लाट के अंदर उनकी रिहाइश थी। अच्छा। और जब उनकी मैयत उठी थी तो उसी 60 गज के मकान से उठी है, और उनको बाकायदा यानी कि उनकी सीढ़ी और उनका जो सिस्टम था वो मैं नहीं बता सकता उनको, छोटे से यानी कि बिल्कुल ऐसे ही था कि उन्होंने उनको ये जिस तरह बड़ी मुश्किल तरीन जगह से जिस तरह मैयत को उतारते हैं उस तरह उनको उतारा। ठीक है। तो मैं ये फ़ख्र से बात बोलता हूँ कि हम अगर आज किसी के सामने अगर नियामतुल्लाह खान साहब का, अब्दुल सत्तार अगवानी साहब का नाम लेते हैं तो लोग हमें इतनी इज़्ज़त देते हैं कि हम ये आपको नहीं बता सकते, यानी कि हमारी ये ज़हन गुमान के अंदर भी नहीं है कि इतनी वो था। सर हल बताएं। हल का ये है कि देखें, आपने सवाल मुझसे ये किया कि आपका नाम यहाँ पे MPA और ना MNA, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, वही उसी बात पे आऊँगा कि मैं आज से तकरीबन 8 साल 9 साल अगर अब नियामतुल्लाह खान साहब का नाम लेते हुए मुझे फ़ख्र हो रहा है, यहाँ से जो वाइस चेयरमैन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने निशान पे नहीं लड़ रहे। वजह क्या है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा। उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। अगर MNA और MPA सर पे हों और वो किसी और के निशान पे लड़े तो मेरे ख्याल में इस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि मेरे अगर यहाँ MPA और MNA होते और ये सूरत हाल होती तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। अच्छा जी, मैं बिल्कुल ये आपके प्रोग्राम में ये बोलता हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, लेकिन आप ये देखें कि जिनकी MPA MNA है वो किसी और का सहारा ले रहे हैं। तो सर अगर आप लोग यहाँ से मुंतखब हो जाते हैं, आवाम आपको मुंतखब करवा देती है जी, आप अपना पैगाम आगे कैसे पहुँचाएंगे जब आपके आगे कोई काम करवाने वाले होंगे ही नहीं? तो सिर्फ क्या है, वाइस चेयरमैन ही सिर्फ अपनी सीट लेकर उनको जाकर ये बताने जाएगी कि हमारे इलाके का ये काम कर दो? आगे तो सिंध गवर्नमेंट हो या कोई दूसरी पार्टी वगैरह कोई भी हो, दूसरे काम करवाने वाले हों, आप लोगों का कोई काम ही ना करे तो फिर आप लोग आवाम को क्या जवाब देंगे? पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े वसूख के साथ बोलता हूँ कि इंशाल्लाह इस कराची का जो मेयर होगा वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब होगा। पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तरबियत है, हमारा जो सिस्टम है, हम इदारों से काम करवाना जानते हैं। अच्छा जी। तो ये जिन लोगों के जहन के अंदर ये है कि ये जो इनकी गवर्नमेंट नहीं है, इनकी MNA MPA नहीं है, तो ये काम कैसे करवाएंगे? तो मैं इनको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमें जिस वक्त अल्लाह ने इज़्ज़त दी, आवाम ने हमारे ऊपर भरोसा किया, आवाम ने हमें अगर
इस काबिल बनाया, तो हम इनको बताएंगे कि इंशाल्लाह यूसी के अंदर काम किस तरह होता है और कैसे काम करवाते हैं। ये हम काम करवा के बताएंगे इंशाल्लाह, और आप ये बात नोट करें और उसके बाद हम इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का वो करेंगे। कुछ तनवीर भाई भी कहना चाह रहे थे। जी तनवीर भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर, अगर जिस तरह हम लोग यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, जी जी, तो अगर सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ मतलब कोऑपरेट नहीं भी करती, तो फिर भी हम लोग इस यूसी को कम से कम मतलब है इस तरह बनाएंगे कि अवाम को मतलब पता चलेगा कि कोई मतलब आया था। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट अगर हमारे साथ कोऑपरेट ना भी करे तो इंशाल्लाह मतलब हम लोग अपनी मदद आपके तहत ये काम करेंगे। तो सर और इससे पहले अपनी मदद आपके तहत आपने एक अल्फाज जी, और इससे पहले भी मदद आपके तहत आपकी यूसी 11 के अंदर ही जी आपने 9 नंबर का हाल देखा सर। ये एक मिनट, जी। आपने 9 नंबर का हाल देखा जी, आपने आगे कबाड़ी चौक का हाल देखा। जी। इसी तरह आपने ये जो अभी भी इस टाइम स्टिल जी। ये पूरा जो गुलशन गाजी वाला जो रोड भी है जी। उसका हाल देखा। जी। अपनी मदद आपके तहत जमात इस्लामी ने क्या किया? जमात इस्लामी ने अभी जो पिछले दिनों में ये आपने आगे वाला रोड देखा होगा। जी बिल्कुल, ये अभी भी बेड़ा गर्क है। अभी भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। इस पे मैंने तकरीबन 8-10 लाख रुपए अपनी जेब से लगाया था। 8 से 10 लाख रुपए? जी। उस रोड का पूरा जो मतलब बुरी हालत थी, वहाँ 2 मस्जिदें हैं जी, 2-3 स्कूल पढ़ते हैं। कहीं आपने वो इत्तेहाद टाउन वाले सियासी पार्टी की तरह तो रोड नहीं बनाया था जो एक बारिश के बाद नहीं, मेरी अगले दिन रोड ही नहीं मेरी बात तो सुने ना। रोड नहीं बनाया था, उसमें सेवरेज का मसला था। अच्छा, सेवरेज का मसला था, वो तकरीबन 1000 फुट से मतलब ज़्यादा मतलब सेवरेज थी, वो सारे जो है मैंने क्लियर करवाई। अच्छा, क्लियर करवाने के बाद तो उसके बाद मैं ख्याल में तीसरे के चौथे दिन मतलब है मुतहदा वाले आ गए। अच्छा, हमारी जो सेवरेज के नीचे काम किया हुआ था उसको उखाड़ के ऊपर अपनी लाइन डाल दी, वोटों के चक्कर में कि भाई हमारा यहाँ से वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। बोले। तो इंशाल्लाह मतलब है पूरी हमारी कोशिश होगी अवाम को मतलब रिलीफ देने की। तो इसकी सर रोकथाम के लिए कोई इकदाम ऐसे नहीं है? तमाम पार्टीज अक्सर एमक्यूएम के ऊपर ये इल्ज़ाम ठहरा रही है, या हकीकत हो वैसे वो कोई सरोकार नहीं, लेकिन ज़्यादातर एमक्यूएम के ऊपर ये अल्फाज जैसे इल्ज़ाम लग भी रहे हैं कि बाकायदा बोरियां तक डालते हैं सेवरेज लाइन को रोकने के लिए। आज आपने भी बताया कि हमारी एक नई बात बताई कि सेवरेज लाइन को उखाड़ कर मतलब ज़्यादा टाइम में नहीं, हमारा काम जैसे ही ख़त्म हुए अच्छा, तीसरे चौथे दिन मतलब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिए। अच्छा, लाइनें उखाड़ के अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में लाइनें उखाड़ के तो नए पाइप डाल दिए वहाँ पे। ठीक है, तो अशफाक भाई क्या अपनी मदद आपके तहत आप लोगों की कोई काम कोई ऐसी चीज़ बताएं? 10-10.5 लाख का पैकेज तो हमारे तनवीर भाई ने बता दिया। देखें जी, अपनी मदद आपका मतलब ये है कि जो यूसी के अंदर तमाम इदारे उसके सुपुर्द होते हैं। जिस तरह ये है अपना केएमसी का डिपार्टमेंट है, वाटर एंड सेवरेज का डिपार्टमेंट है, तो ये यूसी के पास होंगे ना? सही, यूसी के अंडर तो होंगे ना ये। अच्छा, ये जो इस तरह के लोगों से हम इदारों से काम लेंगे इंशाल्लाह। अपनी मदद आपका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना अपनी जेबों से करोड़ों रुपए लगाएंगे। अपनी मदद आपके तहत ये नहीं है कि हम किधर और से पैदागिरी करके हम जो है ना यहाँ पे लगाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अपनी मदद आपका तहत ये है कि ये यूसी के जितने वसाइल होंगे, इस यूसी के वसाइल को हम वर्किंग पोजीशन में लेके आएंगे। अभी आप ये देखें कि एक यूसी के अंदर जो आपके स्वीपर हैं, वो स्वीपर आपके 12 बजे आते हैं। अच्छा, और उसके बाद आपके स्वीपर जो है 3 बजे चले जाते, 1 बजे 2 बजे वो चले जाते हैं। वो काम होगा? नहीं होगा। तो अगर हम इन ये जो लोग मौजूद हैं, इनके जो स्वीपर मौजूद हैं, बाकी जो लोग मौजूद हैं, हम इनसे इंशाल्लाह काम लेंगे। और आपको मैं ये बड़े यकीन के साथ और बड़े एतमाद के साथ ये बात बोलता हूँ। जिस तरह तनवीर भाई ने कहा कि हम अपनी मदद आपके थ्रू, हम इनको आपके चैनल के ज़रिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि इनको हम बोलेंगे कि आप हमारा फंड रोकें, आप हमारा काम रोकें, हम इंशाल्लाह इनसे काम कैसे लेते हैं ये आप देख लीजिएगा। बस की आपने बात की है, चले ठीक है। जब आपकी पार्टी की जो आपकी पार्टी बता रही है कि आपकी पार्टी की स्वीपर्स नहीं सुन रहा, स्वीपर्स भी आपकी बात एग्जाम्पल है, नहीं सुन रहा, तो क्या जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के इस्तकबाल के लिए बनाई गई है? जब आपके
पार्टी वर्कर्स की बात ही इदारे नहीं सुनते, तो मुंतखब होने के बाद कैसे सुनेंगे ये? अच्छा, असल में अभी का न सुनना और मुंतखब होने के बाद का न सुनना, ये जो है ना, ये दो सवाल है। अच्छा, अभी हमारे पास कोई इस तरह का कोई जिम्मेदारी, जिस तरह आप ही ने कहा कि हमारे पास कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं है, कोई इस तरह के सोर्सेज मौजूद नहीं है कि हमारे पास MP हो MNA हो जो वो हमें इस तरह की सहूलत ये कहना चाह रहा दे। हूँ, आप बात को कंटिन्यू करें। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ये थी कि हमारे पास उस वक्त अभी न सुनना और बाद में न सुनने में अभी हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है। ठीक है। ना हमारे पास कोई MP है, ना MNA है, ना हमारा कोई मेयर है, ना हमारे कोई UC चेयरमैन है या काउंसलर है। तो उस वक्त ये जो है, ये तो जाहिर सी बात है, जो UC का जो हक है, UC के जो स्टाफ है वो तो हमें देंगे ना। अच्छा, तो हम करेंगे इंशाल्लाह। ये अभी में और बाद में फ़र्क आपको महसूस होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले सर मैं यही कहता हूँ कि आपकी UC 11 है, मैं बल्दिया तो पूरा बहुत बड़ा है, आपकी UC 11 की मैं बात कर लेता हूँ। जी, आपके अपने ही कुछ यहाँ पर आपने देखा होगा कि बाड़े हैं, जी, गलाजत है, बेड़ा गरक है, हर जगह पर आप देख रहे हैं गंदगी, सेवरेज तबाह, हर चीज़ तबाह। बाहर से लोग आ रहे हैं, सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, फिर उसी तरह वापस अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। क्या आप लोग मुंतखब होने के बाद ऐसे सुहाने ख्वाब आवाम को तो नहीं दोगे? देखें जी, इससे पहले भी जमात इस्लामी ने जिन लोगों के साथ इस तरह के कोई वादे नहीं किए कि जो वादे बाद में पूरे ना हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये लोग जब भी इक़्तिदार के अंदर आए हैं, इन्होंने माफिया का साथ दिया है। अच्छा, इन्होंने माफिया की सरपरस्ती की है, इन्होंने इदारों से काम नहीं लिया। उसकी नालायकी का मैं आपके सामने ये बिल्कुल खुला ये कहता हूँ कि अगर इन्होंने 5 साल काम किए होते, इनके MPA और MNA जिनका ये जो बोलते हैं कि हमारे पास ये मौजूद हैं, तो आज इनको इमरजेंसी के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये जो सेवरेज की जो लाइनें डाल रहे हैं, जो गटरों की रोडों के ऊपर ट्रैक्टर घुमा रहे हैं, और ये है भी इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुखालिफ है। अच्छा, बिल्कुल। देखें, इलेक्शन की जब मुहिम शुरू होती है तो उस वक्त ये सारे काम, चाहे वो MPA हो MNA हो, ये ख़त्म हो जाते हैं, तरक्याती काम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम फिर भी खामोश हैं। खामोश इस वजह से हैं कि चले आवाम का तो भला हो रहा है। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल। इलेक्शन के बहाने ये लोग, ये रोड कुछ तो बेहतर होंगे। सर, हम इस वजह से इसी में मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। आप कह रहे हैं कि चले आवाम का भला हो रहा है जी, तो आवाम का भला करने के लिए सिर्फ दूसरी पार्टी ही रह गई हैं। अगर यही काम, अगर एग्जाम्पल है, यही काम अगर आप लोग कर लें, आवाम का थोड़ा सा भला कर लें, तो क्या पार्टी आवाम जो है आपकी तरफ राग़िब ना हो जाए? अच्छा सर, आजकल जो बल्दिया का, खासकर बल्दिया का जो सिस्टम बना हुआ है ना, जी जी। तो पिछले 14-15 साल से यही सिस्टम चल रहा है। अच्छा, जब इलेक्शन आते हैं तो ढक्कन भी ले आते हैं, पाइप भी ले आते हैं, इधर मतलब डालो उधर डालो। लोगों को काम चाहिए। हाँ, तो वो इलेक्शन से पहले ही जो मतलब काम होता है थोड़ा बहुत, सही। वही होता है। अगले 5 साल मतलब खामोश हो जाते हैं। तो फिर सर ये पार्टी, तो ये एग्जाम्पल है कि ये काम वो करवाती है जी ये सियासी पार्टी, नाम पीपल्स पार्टी हो गई, जी नून लीग हो गई, जी। कोई भी वट एवर पार्टी हो गई, वो काम करवाती है। एग्जाम्पल है, जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर ये काम अगर वो करवा सकती है, ये काम आप लोग क्यों नहीं करवा सकते? सर देखें, उनका मतलब एक मतलब फैशन बना हुआ है। अच्छा, जब इलेक्शन आएगा तो उसी फैशन में वोट भी पड़ जाता है इनको। तो उसी फैशन में मतलब वोट भी पड़ जाता है। जी। मेरी जो है आवाम से अपील है कि इस तरह के लोगों को मतलब साइड पे करें इस दफ़ा। जो कैसे करेंगे? साइड पे? उनका तो काम हो रहा है। साइड पे करें, और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है साइड पे होंगे। कैसे होंगे सर? काम तो वो करवा रही है। अगर 15 साल से ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है, चले हम ये कहते हैं 15 साल से ये चीज ये लोग कर रहे हैं जी, फैशन करने के बाद भी वो वोट वहाँ से ले जाते हैं। ये फैशन अगर वो 15 साल से कर रहे हैं, तो आप भी अपना थोड़ा फैशन इसी हिसाब से स्टार्ट करें ना। नहीं, हम लोग इस तरह का फैशन नहीं करेंगे। हम लोगों को आवाम जो मतलब सिलेक्ट करेगी सही तरीके से, उसके बाद हम लोग काम करके दिखाएं। तो इस फैशन दिखाने के बाद ही तो काम हो रहा है ना सर। ये आवाम को मतलब सोचना चाहिए कि एक ढक्कन के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर मतलब वोट जो है उनको नहीं देना चाहिए। ठीक।
जो मुखलिस लोग हैं मतलब देख सुन के मतलब उनको जो है सिलेक्ट करें, सही। सिलेक्ट करके आगे लेके आए, जो 5 साल आगे आपकी खिदमत करें उन लोगों को सिलेक्ट करें। अच्छा जी। तो सर आप इस बारे में कुछ देखें जी, आवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासकर यूसी 11 की आवाम ने फ़ैसला अपना कर दिया है। अच्छा। ये गटर के पाइप, ये सेवरेज के पाइप डलवाएं, ये गटरों के ऊपर ढक्कन रखवाएं, इससे इनका कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने 15 साल लोगों को धोखा दिया है। आवाम ने ये तय कर लिया है कि 15 साल इन्होंने हमें धोखा दिया है, इस मरतबा हम इनको धोखा देंगे। अच्छा। बिल्कुल ये आवाम का ये फैसला है। और आवाम जो पहले का दौर था ना, अब आवाम होशियार हो गई है। अच्छा। अब मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है। अब देखें ना, कादर मंदुखैल साहब के इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि फुटबॉल ग्राउंड से लेके कबाड़ी चौक तक मिट्टी डाली गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कहा गया कि अब 2 दिन के बाद इसके ऊपर जो है ना वर्किंग शुरू हो जाएगी, इसको कंप्लीट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके 2 दिन के बाद जब इलेक्शन हुआ तो मेरे ख्याल में वो मिट्टी भी उन्होंने नहीं छोड़ी। साहब कह रहे हैं मैंने तो डिफेंस बना दिया, डिफेंस बना दिया जी। तो वो जो मिट्टी थी ना, डिफेंस देखा है मैंने सर। वो जो मिट्टी थी ना, वो जो मिट्टी थी ना, जी। वो मिट्टी भी उठा के लेके गए। एक और बात बताऊं आपको, एक और बात बताऊं। सही। कादर मंदुखैल साहब ने एक इंटरव्यू नहीं, असेंबली के अंदर उसने ये कहा है कि मैंने इसको डिफेंस बना दिया। जी बिल्कुल। मैंने यहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन बनाया है। जी। मैंने यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल बनाया जी, ऐसे ही वो रोड बनाया है। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए कादर मंदुखैल साहब और दीगर ज़िम्मेदारों को ये खुली दावत देता हूँ कि वो आएँ, मेरे साथ चौक के ऊपर खड़े हो जाएं। मैं खुली कचहरी का बंदोबस्त करता हूँ। वो मुझे ये बता दें कि उन्होंने यहाँ हार्ट का कौन सा हॉस्पिटल बनाया है। ये जिस हार्ट के हॉस्पिटल की बात करते हैं, ये नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम की प्रोग्राम था। ये जो आपका रूबी मोड़ के ऊपर बनाया गया। एक चीज़ अच्छी है, पता क्या, मैं अच्छी नहीं, मैं तंज़िया कहूँगा। हार्ट बनाया, हार्ट का जो है हॉस्पिटल बनाया है हर रोड के ऊपर। जब आपको लगता है ना तो आपको हार्ट की तकलीफ होती है, वही हार्ट का हॉस्पिटल आई थिंक शायद मंदुखैल साहब ने जी ऐसे ही है। असल में जिस हार्ट के ऑपरेशन हॉस्पिटल की उन्होंने बात की है, वो नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम की प्रोग्राम था। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि 15 साल गुजरने के बावजूद वो आज तक जो है वर्किंग में नहीं है। अच्छा। दूसरी बात बताऊं आपका, हमारी यूसी के अंदर सेक्टर 9E1 के अंदर नेमतुल्लाह खान साहब ने एक बहुत बड़ा कॉलेज दिया है। अच्छा। जिसके ऊपर हमने कई मरतबा आवाज़ उठाई। वज़ीर तालीम, दीगर जो महकमे, उनको हमने इसकी याद दहानी करवाई कि खुदारा ये जो अरबों खरबों रुपए की जो बिल्डिंग है ये तबाह बर्बाद हो रही है। ठीक है, वो बिल्डिंग बाकायदा अगर उसके अंदर वर्क किया जाए, अगर उसको रनिंग पोजीशन में लाया जाए तो वो बहुत बड़ा वहाँ पे यानी कि इदारा वहाँ पे मौजूद है। अच्छा। लेकिन इन्होंने 15 साल गुजरने के बावजूद उस इदारे को ओपन नहीं कर सके। ये क्या करेंगे, ये हॉस्पिटल बनाएंगे। अच्छा। ये रोड बनाएंगे। ये बिल्कुल नाअहल लोग हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब से कादर मंदुखैल साहब इस हल्के से जीते हैं, यहाँ आते हैं? कभी नहीं देखा। नहीं आते। तो माशाल्लाह से फैसल वाड़े साहब को भी हमने कभी नहीं देखा। देखें, जहाँ से जो भी जीतता है वो मकामी बंदा नहीं होता। वो आता है, यहाँ से वोट लेते हैं, लोगों को इसी तरह जो है चंद लोगों को ख़रीदते हैं, उनके हवाले कुछ सेवरेज के पाइप दे देते हैं, कुछ ढक्कन दे देते हैं। वो बंदा आवाम में जाता है और वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है और उसके बाद जो है ना उनको वोट कास्ट करवाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब आवाम को शऊर आ गया। अब इंशाल्लाह इस यूसी के अंदर क्या है, इस कराची के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने सेक्टर 9E1 का नाम दिया जी, सेक्टर 9A है, 9C है या वटेवर कुछ है जी, यहाँ पर मेन पानी की लाइन का जो मसला था जी, इस पार्टी ने हल करवाया। पानी का देखें जी, मैं फिर बात वही करूँगा कि अब्दुल सत्तार अगवानी साहब ने ये मेरे कहने से, ये आपके कहने से या किसी के कहने की बात नहीं है। अब्दुल सत्तार अगवानी साहब ने आपका हब डैम बनाया जिला गरबी के लिए।
उसके बाद उनका दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ। मैं आपने इस सेक्टर्स का नाम लिया, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद जब ये जो हमारा ये जो एरिया था ये पानी से मुतासर था, उनका जब दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ उसके बाद आए नेमतुल्लाह खान साहब। हमारे कुछ साथियों ने, मैंने कुछ प्रोग्राम के अंदर उनकी वीडियो देखी है, जिन्होंने ये कहा कि ये जो 33 इंच की लाइन है ये हम लेके आए हैं। अच्छा, पार्टी का नाम क्या है सर? पार्टी का नाम है MKM जी। MKM के जो यहाँ के चेयरमैन है। अच्छा। मैं एक प्रोग्राम के अंदर इत्तेफाकन में वहाँ से गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा जी ये जो 33 इंच की लाइन है ये मैं MKM लेके आई है। अच्छा। देखिए जी, MKM क्या लेके आई है? MKM ये लेके आई है, नेमतुल्लाह खान साहब ने ये जो 33 इंच की लाइन है ये आयरन के अंदर थी, लोहे के में थी। अच्छा। इन्होंने क्या किया कि उसके पैसे खाए, उसको घटिया मटीरियल से बनाया। आज वो लाइन जो है इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती जितना उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तो उन्होंने लोहे की लाइन के बजाय उन्होंने सीमेंट की लाइन लेके आए, जिसके ऊपर ज़रा सा वो प्रेशर डालते हैं तो वो लाइन लीक हो जाती है। अच्छा। आप आ जाएं आप अपने इलाके की तरफ। ठीक है। देखें जी, हमारे इलाके के अंदर इस वक्त हाइड्रेंट मौजूद है, जिसकी वजह से हमारा जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा टैंकर माफिया जो है वो माफिया सरगर्म है। और उनकी वजह से ये जो हमारे 9D, 9E, 9F, 9B और 9A का ऊपर का एरिया और 9A तकरीबन पूरा, ये एरिया जो है हमारे इस वक्त हमारी UC के अंदर, और ये 12E। अच्छा। ये जो एरिया हैं हमारे इस वक्त पानी से, यानी कि ऐसे एरियो के अंदर भी मैं गया हूँ जहाँ पे 12 सालों से पानी नहीं है, 6 सालों से पानी नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। आया मैं फिर ये बात बोलता हूँ कि अगर एक लाइन, एक हाइड्रेंट के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर 5 सेकंड के अंदर एक 10 व्हीलर भरता है। अच्छा। 3 टैंकर जिसको 10 व्हीलर भरता है, तो उसी लाइन में इलाके में पानी क्यों नहीं देते? हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो हमें एक अपना जो नारा है हमारा, हमें पानी टैंकरों में नहीं, हमें पानी लाइनों में चाहिए, और हम इंशाल्लाह ये पानी लाइनों के अंदर लेके आएंगे। दूसरी आपको अहम बात बताऊं, आपने कहा जी किसने हल किया? आप देखें ना, मैं ये जो इस वक्त जो सीवरेज आपकी पानी की लाइनें मुख्तलिफ एरियो में डल रही हैं, कौन डलवा रहा है? बताएं आप। वो ना PP डलवा रही है, ना मुस्लिम लीग नून डलवा रही है। अच्छा। ना MKM डलवा रही है, वो अवाम डलवा रही है। अच्छा। जी बिल्कुल, अवाम डलवा रही है। अवाम फी घर उनसे मेरे ख्याल में 6,000, 5,000, 5,500, 6,000 रुपया खर्चा है। अच्छा। उनसे 10-10 हज़ार रुपया, 8-8 हज़ार रुपया वसूल किया जाता है। इसका लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, उनसे। अच्छा। लाइन ये जो पाइप डाले जा रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है और उसके साथ उनसे पैसे भी लिए जाते हैं। अच्छा। आप मुझे ये बताएं ना, अगर मैं ये बात बोलूँ खड़े होके कि मैं बोलूँ कि भाई PP ये बात बोले कि ये जो लाइनें हमने डलवाई हैं, आपने डलवाई हैं, मेरे साथ आएँ उन्हीं एरियो के अंदर, आप प्रोग्राम करें, मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ, लोगों को मैं भी नहीं इकट्ठा करता हूँ। आप बोले आए कि घर से हलफ उठा के बोले लोगों से इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये लिए। अच्छा। तो लाइन किसने डाली? अच्छा। लाइन आवाम ने खुद डाली है। और बाज़ एरिए ऐसे हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ, बाज़ एरिए ऐसे हैं जिनके अंदर इन्होंने पैसे लिए हुए और अभी तक वहाँ, एक अहम बात की तरफ आपकी सर करेंगे सर, मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनके पास ईद के अपने बच्चों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ईद के मौसम में ये गए, ईद से 2 दिन 3 दिन पहले इन्होंने लोगों को कहा है कि हम आपकी ये लाइन डलवा रहे हैं, आप अपने अपने गली महलों से पैसे इकट्ठे करें। मैं, आप यकीन करें, मैं बिल्कुल एतमाद के साथ ये कहता हूँ कि उन लोगों ने अपने ईद के जो बच्चों के पैसे थे, जो कपड़ों और ईदी के लिए जो उन्होंने घर के लिए जो रखे थे या कहीं से उधार लेके आए थे, वो लोगों ने मजबूरन इनको उठा के दिए। अच्छा। इनको उठा के दिए और उनकी ईद भी तबाह हुई है और अभी तक उन लाइनों के अंदर पानी नहीं आया। वोट फिर भी इन लोगों को दे देती? नहीं देंगे इंशाल्लाह आप लोग, फिर भी वोट इनको ही देखें जी। लोगों ने बिल्कुल हमें लोगों ने बताया, ये जब मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि ये अवाम बड़े
शरीफ लोग हैं, बाशऊर हो चुकी है, अब बाशऊर हो चुकी है। सही, और ये जो आवाम है ना, ये आवाम ये शुक्र ये करें कि इनके लिए इनको अंडे और टमाटर नहीं पड़ रहे। अच्छा, ये गलियों में जाते हैं, इनको अपनी सूरत हाल सारी पता है। ठीक है। ये करप्ट टोला इकट्ठा हुआ है। सही, देखें, ये कल एक दूसरे को रोडों के ऊपर घसीटने की बातें करते थे। एक बोलता था कि मैं दौरे हुकूमत आएगा तो मैं फलां को फलां रोड के ऊपर घसीटूंगा, रोड के ऊपर घसीटूंगा। आज ये उनका इत्तेहाद है और आज ये एक दूसरे के झंडे लगा रहे। अच्छा, कल ये एक झंडा लगता था तो दूसरे झंडे के ऊपर लड़ाई होती थी। मैं तो खुश होता हूँ इस बात पे, यकीन करें। मैं तो ये देखता हूँ कि अभी दोनों के एक बंदा है, अच्छा। उसके हाथ में दो झंडे। अल्लाह ताला इनको इसी तरह बर्दाश्त की और एक दूसरे को बर्दाश्त की हिम्मत दे। ठीक, ठीक, तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये लाइनें कोई भी नहीं डाल रहा, सही है। ये आवाम डाल रही है। सही। आवाम ने इस मरतबा खुल्लम खुला बोला है, लाइनों के लिए पैसे हम दें, सही, गटर के पानी हमारे घरों में घुसे हैं, ठीक है। गलियों में हम निकले हैं तो हमारे सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, गलियों में हम निकले हैं वो तो हमारे घुटनों तक पाँव हो अच्छा, और घुटने तक पानी हो सेवरेज का। अच्छा, मरीज हम यहाँ से रूबी मोड़ तक लेके जाएं और उसको आधा वो पहले मरा हुआ होता है और आधा वहाँ तक मर जाता है। सही। हम फिर भी इनको वोट दें? नहीं देंगे इंशाल्लाह वोट इनको। चले सर, जी। ये इलेक्शन वाले डेज ही इंशाल्लाह पता लगेगा। जी आगे इलेक्शन अब देखते हैं कि कह तो रहे कि अगर मुल्तवी हो जाते हैं या हो जाते हैं, जी। अल्लाह पाक आप लोगों को अगर कामयाब करे, अगर आप लोगों से अल्लाह पाक ने कोई काम लेना है तो 28 को इलेक्शन ये होने जा रहे हैं। अगर आपको आवाम मुंतखब करवा देती है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जी मोबाइल तो आप लोगों के बंद नहीं हो जाएंगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने के बाद। अमल क्योंकि लोगों के गेट तक भी जाते हैं तो धक्के देकर मार कर भगा दिया जाता है कि अब हम जीत चुके हैं, अब आप हमारे पास, आपका हमारा कोई काम नहीं, आप अपने रास्ते आप हो जाए। क्या आप लोग भी ऐसा करेंगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोबाइल, मैंने आपको जिस तरह कहा है कि मेरी 25 साल से यहाँ पे रिहाइश है ठीक है, और मेरा मोबाइल आज तक एक तो ये है कि नंबर 1 कभी बंद नहीं हुआ सही, और ना हम बंद हो जाते इंशाल्लाह बंद करेंगे। बंद हो जाते हैं, और बंद वो लोग करते हैं कि जो करप्ट हों, सही है, जो नालायक लोग हों, सही, जो आवाम का सामना न कर सकें। सही, हम इंशाल्लाह इसी आवाम के बीच में, ये अभी रोड में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त भी हम इसी तरह, हम इस यूसी के अंदर में ज़्यादा बल्दिया की या मैं कराची की तो बात नहीं करता, ठीक है। मैं इस यूसी की हम बात करते हैं। हमारी जो टीम है, हमने जो टीम बनाई है, ठीक है, हम इस यूसी के अंदर इंशाल्लाह वो निज़ाम लेके आएंगे कि लोगों को हमारे पीछे नहीं आना पड़ेगा। हम लोगों के इंशाल्लाह घरों के ऊपर जाके, हम लोगों के चौकों के ऊपर जाके हम वो निज़ाम मुतारफ़ करवाएंगे कि कोई किसी बंदे का मजबूर और मोहताज नहीं होगा। जिस तरह आवाम आकर बात करना चाहती है, जी। आवाम के मुंह बंद करवा दिए जाए। जी, आप लोग भी तो कोई ऐसा सीन या ऐसा हम देखें फैसला तो नहीं जी, करेंगे? सारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने अपनी तमाम जो सेटिंग है इलेक्शन जीतने के बाद की, सही, ये तो अभी इलेक्शन जीतने की तैयारियां कर रहे हैं ना, हमने इलेक्शन के बाद की भी अपनी प्लानिंग की हुई है। अच्छा, हमारे इस पूरी यूसी के अंदर, हर वार्ड के अंदर 4 हमने ऑफिस बनाए हैं, ठीक है, वो 4 ऑफिस ना हमारे इलेक्शन तक हैं बल्कि इलेक्शन के बाद भी इंशाल्लाह हमारे चारों ऑफिस ऑपरेट होंगे, आवाम बहुत इस वक्त बहुत परेशान है, ऑपरेट बहुत होंगे, परेशान है। ऑपरेट होंगे। दूसरी बात मैंने आपको जो बात बोली है वो ये है कि हम इस यूसी के अंदर ऐसा निज़ाम लेके आएंगे कि इस आवाम को ना हमारे पास आने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमारे कौंसलर्स के पास आने की ज़रूरत पड़ेगी। हम आवाम को इंशाल्लाह बाख्तियार बनाएंगे। अच्छा। हम गली महल्ले के लोगों को जिम्मेदारियां देंगे। सही। हम हर इलाके की सतह पे हम जो है कमेटियां बनाएंगे सही। और हमारी जो कमेटियां होंगी वही हमारे यूसी का इंशाल्लाह वर्किंग कमेटियां होंगी इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह निज़ाम ऐसा निज़ाम ले जाएंगे। जी तनवीर भाई, आपका भी मोबाइल बंद तो नहीं हो जाएगा नहीं सर, या मैसेजेस वगैरह ब्लॉक तो नहीं हो जाएंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह आवाम के बीच में रहेंगे। सही, पहले भी खिदमत करते हैं छोटी मोटी, जब सिलेक्ट होंगे तो फिर डबल खिदमत करेंगे आवाम की। अच्छा चले सर, बहुत इसके- ऐसी कुछ कहना चाह रहे जी, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बोल रहा हूँ। देखें जी, ये यूसी इंशाल्लाह जमात इस्लामी जीतेगी इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। उसकी वजह ये है, हमारे पास हर कौम ने, हर मसलक ने, हर मज़हब ने हमारे साथ हमें तावन की यकीन दहानी करवाई है। हमारे साथ मसीह बरादरी की
एक बहुत बड़ी जो यहाँ हमारी यूसी के अंदर आबाद है मसीही बिरादरी, अच्छा। उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया है। अच्छा, वीडियोस वगैरह कुछ है आप लोग की? आप बिल्कुल हमारे साथ इस मुझे दिएगा तो मैं चैनल पे इस वक्त भी हमारे ऑफिस के अंदर लोग डेली वेजेस के ऊपर डेली हमारे ऑफिस के अंदर आते हैं। इलेक्शन तक तो नहीं है ना सर? ऐसा नहीं है, अच्छा। ऐसा नहीं है। नहीं, इलेक्शन से पहले भी थे, इलेक्शन तक ना हो। नहीं इलेक्शन से पहले भी, ऐसा इलेक्शन नहीं। से बाद भी हमारे साथ ऐसा ही ना हो कि इलेक्शन तक। अच्छा, इसके अलावा हर मसलक की जब बात करें, हमारे साथ सुन्नी तहरीक ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमायत का ऐलान किया जी। इसके अलावा आज हमारे एक और सरप्राइज आने वाली है, एक और सरप्राइज है, एक बहुत बड़ी तंजीम है, वो हमें इंशाल्लाह मगरब में उन्होंने हमें बुलाया, वो भी बाकायदा ऐलान करेंगे अपनी पूरी बरादरी के साथ। इसके अलावा आवान बरादरी है, उसने हमारा भरपूर तावन का यकीन दिलाया। इसके अलावा आराई बरादरी है जिसने हमें हर तरह के तावन की यकीन दिलाया। अच्छा, इसके अलावा हज़ारा जो कौम है उन्होंने हमारे साथ भरपूर जो है वो तावन कर भी रहे और हमायत का ऐलान की है। तो ये हमारे साथ यानी कि हर कौम ने जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आखिर में एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों से, प्रोग्राम आपने नाम भी देख लिया होगा, बल्दिया बोलेगा। सबसे पहले आपसे कि कुछ नेक ख्वाहिशात, कुछ नेक तमन्नाएं इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले। देखें जी, जो आपका जो प्रोग्राम है वो मैंने देखा है। अच्छा। और मैं ये खुशामद की या मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये बात बोलता हूँ आपको कि अभी तक आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल फेयर चल रहा है। और मैं आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ और तवक्को भी रखता हूँ कि आगे भी अगर इसी तरह ये आपका अगर यही जज्बा रहा, यही आपके जो काम करने का जो जज्बा रहा, तो मैं ये कहता हूँ कि आपने जिस तरह आपने कहा है ना, आवर पाकिस्तान पॉइंट, ये जो प्रोग्राम है और इसके अंदर जो आपने अपना लोगो रखा है बल्दिया बोलेगा, तो मैं आपको ये यकीन के साथ बोलता हूँ कि इंशाल्लाह बल्दिया बोलेगा इंशाल्लाह। तनवीर भाई, आप कहेंगे कुछ हमारे कुछ अल्फाज प्रोग्राम के लिए? सर, आपका जो है प्रोग्राम फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, तो उसके बाद डेली में सर्च करके आपका प्रोग्राम देखता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम है, बहुत अच्छे प्रोग्राम है, तो मज़ीद माशाल्लाह और मतलब बेहतर होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जमात इस्लामी से डिस्ट्रिक्ट के हमारी बल्दिया टाउन यूटी 11 के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अशफाक हुसैन साहब और बड़े तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की। लास्ट में मेरा एक ही स्लोगन रहता है, मैं जो ज़्यादातर पार्टी से ये कहता हूँ कि ना हमें वादे चाहिए, ना हमें मुआहदे चाहिए, ना हमें वादे चाहिए, ना हमें मुआहदे चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ बल्दिया की आवाम के लिए फ़ायदे चाहिए। आप लोग सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, आपकी दुआओं का तलबगार।